गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रियल नंबर्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। तो मैंने ये स्लाइड आपको समझाई थी, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। सो ये सभी यानी नेचुरल नंबर्स, natural numbers, whole numbers, integers, rational number, irrational number, all are real numbers। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। फिर उसके बाद मैंने समझाया था यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। सो आई टोल्ड यू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये सेम हमें अप्लाई करना होगा। Even we can find out STF with the help of Euclid division algorithm. After that, I explained you fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? Every composite number is the constitution is consist of multiplication of prime factorization, or we can say every composite number consists of prime factors multiplication. So इन सभी के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो व्हाट इज सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था वो यहाँ अप्लाई करना है। यानी कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्या है 140। तो 140 इज़ द नंबर हियर। अब हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। उसका मतलब होता है ये जो कॉम्पोजिट नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन है, यूनिक मल्टीप्लिकेशन है ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब जैसे अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे अगर आप लोग यहाँ देखते हो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 फर्स्ट 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया क्योंकि 2 इज़ द प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, इसलिए यहाँ 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर 140 को डिवाइड किया तो आया 70। फिर 2 से हम लोगों ने 70 को डिवाइड किया तो आया 35। फिर यहाँ पे देखते हैं ना वो 2 से हो रहा है डिवाइड, ना वो 3 से हो रहा है। अब ये किससे होगा, 5। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आफ्टर 2 जिससे ये 35 डिवाइड हो सके तो वो है 5। यहाँ पे आ जाता है 7 और 7 डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। यानी कि ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है और 1। तो ये प्रोडक्ट है 140, एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। Okay, so this is a composite number and its prime factorization is unique because we cannot make this like 3 into 5 into 7 into 1 into 2 into
whatever. We cannot change it like that because this is not the prime factorization. If we are doing this, then we will be getting some other product, not the same number. It cannot be equal to 140. So here we can see the prime factorization is unique. हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है इस कॉम्पोजिट नंबर का. मतलब जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 का तो यही आएगा. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1. ये रहा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 140 का. तो ये यूनिक है. ये कैसा है? यूनिक. Okay, so this is the fundamental theorem of arithmetic. How we did? By fundamental theorem of arithmetic. ओके, सो ये रहा हमारा. जैसे हम लोगों ने 140 का किया है, अब आपको क्या करना होगा? नेक्स्ट अदर नंबर्स लाइक या यू कैन सी 150 का करना होगा. उसके बाद 3825 5005 7429. तो ये हमें नंबर्स इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करना होगा. लाइक हम लोग अभी एक और देख लेते हैं. दैट इज़ फिफ्थ वन 17429. So what is our fifth question? That is 7429. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1. सो ये देखिए, ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं. ये क्या है? प्राइम नंबर्स. सो दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर एंड दिस कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड. इस कॉम्पोजिट नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स. सो इट इज़ यूनिक. दिस इज़ यूनिक. अगेन दिस इज़ यूनिक. सो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है? We need to express each number as a product of its prime factors. So इस मेथड से हमें ये शो करके दिखाना है in the same manner. Is it clear? Now हम लोग मूव करते हैं. That is question number 2. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? We need to find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that. Okay, so अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? जैसे यहाँ लिखा हुआ है find the LCM and HCF of the following pair of integers. तो ये जो पेयर्स दिए गए हैं किसके? इंटीजर्स के. तो इनका हमें क्या करना है? LCM निकालना है और HCF निकालना है. और क्या करना है? फिर ये शो करना है कि इन दोनों का जो LCM और HCF निकलेगा उनका प्रोडक्ट किसके बराबर हो? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट. तो पहले तो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? 26 and 91 and 91. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, अब ये देखिए 26 और 91. तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसका? 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1 13. फिर ये 13 ही रहेगा क्योंकि 13 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता है. फिर हम लोग 91 को देखेंगे. 91 होता है डिविजिबल बाई 13. 7 जा 7 1. तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे. जैसे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 13 इंटू 1.
ओके। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे इसको 7 को ऊपर लिख लेते हैं, 7 इंटू 13 इंटू 1। तो मैंने सीक्वेंस इस वजह से चेंज किया, थोड़ा सा यहाँ कॉमन निकालने में आसानी रहेगी। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, so this is the common part, this is common part. Okay, so what is the SCF? SCF क्या होता है? Highest common factor, common factor. So what is the common factor here? 13 into 1, 13. Okay, 13 into 1 बराबर 30. So इस वजह से मैंने 1 नहीं लिखा, तो 13 into 1 बराबर 30. So this is the SCF of these two numbers. ये SCF किसका है? इन दोनों नंबर्स का. ओके, अब LCM देखते हैं. LCM क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन, सॉरी, लीस्ट कॉमन, सो हियर जस्ट वेट अ सेकेंड, ये क्या है? LCM. तो LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. So what are the multiples here? So we can see 2 is the multiple, so we have to write 2. 7 is the multiple, 7. 13 is the multiple, 13. We don't have to mention 13 again because it is the common part ना, ये common part है, इसलिए one time हमें करना पड़ेगा और 1. तो अब ये LCM कितना हुआ? So that is 7 into 13 around 91, 91 into 2 बराबर 182, 182. So now we need to verify it. What we need to, after this, after getting SCF and LCM, we need to verify what? HCF of 26 comma 26 comma, so 26 comma 91, 26 comma 91 into LCM of 26 comma 91 equals to what we need to show? We need to show this as, we need to show this as 26 into 91. So are we getting this or not? We need to show this. So here we can see 13 is SCF, and what is the LCM here? LCM is 2 into 7 into 13 into 1. So are we getting the same product what we are getting with this 26 into 91? Yes, we are getting the same product because as you can see, अगर आप प्रोडक्ट करोगे 182 का 13 इंटू 182, ओके, तो ये कितना आएगा? और अगर सेपरेटली आप इसको भी करोगे तो ये भी सेम आएगा प्रोडक्ट. अब देखिए, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये मैंने जानबूझ के ये इक्वल्स टू यहाँ लगाते हुए, सिंस वी नीड टू वेरीफाई इट. तो वेरीफाई कैसे होता है? अगर आप किसी चीज़ को वेरीफाई करते हो तो व्हाट वी नीड टू सॉल्व, हाउ वी नीड टू वेरीफाई इट. सो वी नीड टू वेरीफाई इन दिस मैनर दैट वी नीड टू शो LHS and RHS. Okay, so we don't have to put this equal to mark in between. We need to solve them separately. Okay, so what we can do, we can just put a line in middle and LCM and SCF. Okay, so product of this is this and this and the final result. In the same way, SCF, RHS, what is the RHS here? RHS is this and we need to get the product here. So what is the product? इन दोनों का product क्या होगा? So what it is? 2 3 6 6.
Are we getting the same product here? Yes, 2, 3, 6, 6. Hence, it is verified LHS equals to RHS. Okay, so in that manner we need to show कि मतलब ये प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के बराबर है, इस प्रोडक्ट के बराबर है. तो ये हमारा मेथड होना चाहिए इन अ प्रॉपर मैनर टू शो और टू राइट इन योर एग्जाम दिस इज़ द बेस्ट मेथड. वी कैन नॉट टेक लाइक दैट. हम लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं जैसे मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि SCF इक्वल्स टू SCF एंड LC प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. अगर ये हम पहले से ही मान के चल रहे हैं तो वेरीफाई क्या कर रहे हैं. इस वजह से हमें ये चीज़ अलग से सॉल्व करनी चाहिए. पहले LHS सॉल्व कर दो या फिर और फिर अलग से मतलब इनका प्रोडक्ट सॉल्व करो और जब ये दोनों बराबर हो जाए तब वहाँ पे दिखाओ कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट प्रोडक्ट ऑफ SCF इनटू LCM इक्वल्स टू दिस. इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे हमें क्या शो करना है, अदर नंबर्स. अब ये आप करोगे कि ये वाला क्वेश्चन और ये मैं कर देता हूँ. ओके, तो दो क्वेश्चंस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज 3. तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54. तो अब इसको भी देख लेते हैं. इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3, 3, 6. इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे या 2 से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सिंपल हो जाएगा, बाद में हम लोग इसको सीक्वेंस में लिख देंगे. 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1, 1, 2. फिर ये देखते हैं ये 5 है तो ये क्या डिविजिबल है? नहीं है. तो ये किससे अब डिविजिबल है? तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो 2 से ये डिवाइड करते हैं. 2, 5 जा देन 6, 56. फिर हम लोग देखते हैं 2 से 2, 8 से फिर 2, 1, 4, 2, 7. Okay, and here it is 5, 54, 2 za 2 and 7, 3, 9 za 3, 1 za. Okay, no, sorry, 3 za then 3, 1 za. So now अगर हमें ये 336 लिखना है, अब जैसे हमारा 336 है, इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 की पावर, अब डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 4 इंटू 7. ये रहा. ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, बट ये थोड़ा सा कन्वीनियंट था सॉल्व करने में, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया. आप इस ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर, सो यू कैन राइट इट इन दैट मैनर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि ये प्रोडक्ट है. अब हम लोग देखते हैं 54 का. तो 54 का ये चेक करेंगे तो ये कितना आया? ये आएगा 2 इंटू 3 की पावर, ये हो गई 3 इंटू 1. तो ये आ रहा है, यहाँ पे 1 कर दीजिए. ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग LCM या SCF देखते हैं तो LCM ऑफ LCM, ओके, LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर देखते हैं कॉमन पार्ट क्या है, तो पहले SCF लिख लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा ये समझने में कि पहले कॉमन पार्ट क्या है. तो HCF, तो इनका कॉमन पार्ट क्या है? 2 की पावर 1. जैसे हम लोग सबसे लीस्ट पावर
लीस्ट पावर देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स में लीस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर 1। ओके, फिर अगर हम लोग 3 को देखते हैं तो 3 में क्या लीस्ट है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 हो गया। फिर क्या है, और कुछ है इसमें नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या आया, HCF 6। अब LCM देखते हैं। LCM यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखते हैं, 2 की पावर 4। ओके, जैसे यहाँ है 2 की पावर 4, यहाँ है 2 की पावर 1, तो इनमें से कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 4, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसी तरीके से 3 में देखेंगे, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3। और फिर यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, यस। अब हम लोग 7 को चेक करेंगे, तो 7 भी हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हम लोग 1। ओके, अब ये जैसे हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, ये चेक करिए। तो ये तो प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, HCF हमारा 6 आ गया और LCM हमारा 3024 आ गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, HCF इंटू LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 6 इंटू 3024, तो ये हमारा आ गया 4, 2 की पावर 2, 4, तो ये हो गया 4 4, देन 1, देन 1 8, 18,144। ओके, ये हो गया हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब हम लोग चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 इंटू 54। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट चेक करेंगे तो सेम प्रोडक्ट आएगा, 181, देन 4 4, यही आएगा। आप चेक करिएगा, यही सेम प्रोडक्ट है। सो हैंस वेरीफाइड, हैंस क्या वेरीफाइड होता है, हैंस वेरीफाइड व्हाट, दैट HCF of 336, 54 into LCM of 336, 54 equals to 336 into 54। तो ये हो गया। ओके, तो ये कितना आया, जैसे हम लोगों ने ऊपर शो किया, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू।